नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। आज की कहानी नीलम जी ने हमें भेजा है, हमें शेयर किया है। नीलम जी की कहानी 2013 की है। नीलम जी महाराष्ट्र के रहने वाली हैं और उन्होंने लव मैरिज किया था। लव मैरिज तो हो गया था, शादी भी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन उनके जो ससुराल वाले थे, उनके हस्बैंड के मम्मी पापा, वो अपनाना नहीं चाहते थे। उनके मन में कटुता थी नीलम के प्रति और वो नहीं चाह रहे थे कि इस घर में नीलम कभी आए। और आखिरकार जो नीलम के पति थे, अब अपने लिए एक अलग घर लिए थे। इस घर में नीलम को कुछ ही दिन हुआ था। तो क्या हुआ था उस घर में नीलम के साथ में, चलते हैं आगे की कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, वो भी ऑल पे करके। तो शुरू करते हैं नीलम जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम नीलम है। मैं लव मैरिज किया था। साल थी 2013। महाराष्ट्र में रहती थी और मैं भी वर्किंग थी, मेरे पति भी वर्किंग थे। हमारे जो अफेयर था उसके बारे में मेरे पति ने अपने माँ बाप को नहीं बताया था और आखिरी मोमेंट पर जब हम लोग फैसला कर चुके थे कि हम शादी करेंगे, तब अपने परिवार वालों को बताया। इसके बाद जो अंदाज़ा था वो गलत निकला। उनके माँ बाप ने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, शादी जहाँ हम कहेंगे वहीं पर करना है और नहीं तो तुम हमारे घर छोड़ करके चले जाओ। अब हमारे पति तो हमें नहीं छोड़ सकते थे या नहीं उन्होंने छोड़ा। शादी तो हमारी हुई। अब हम अपने घर में भी नहीं गए जो हमारा पति का घर था। हम किराए के घर पर रहे कुछ महीना तक। पति भी वर्किंग थे, मैं भी वर्किंग थी। मेरे पास भी कुछ जमा पूंजी था, मेरे पति के पास भी जमा पूंजी था और हम दोनों ने मिल करके एक कॉलोनी में एक छोटा सा घर खरीद लिया था। वो हमारा सपनों का घर था, हम दोनों का। और आखिरकार हम उस घर में आ गए थे और कुछ ही दिन बीता था। उन दिनों मेरी तबीयत थोड़ी खराब चल रही थी तो मैं अपने काम पर जा नहीं रही थी। मेरा पति सुबह 8 बजे निकल जाते थे और रात को 8 बजे के बाद ही आते थे, लेकिन वो मेरा ख्याल रखते थे। फ़ोन पर पूछते रहते थे कि नीलम कैसी हो। और इसके बाद सब कुछ ठीक ही चल रहा था। मेरा तबीयत में सुधार हो रहा था और इतना तबीयत भी खराब नहीं था, बस सर्दी जुकाम सा वो असर था और मुझे शरीर में पूरी हरारत सी महसूस होती थी। अब मैं दोपहर में अपने पलंग पर लेटी हुई थी नए घर में। गर्मी का टाइम था। जो बाहर में गली था हमारा, अब जो बच्चों से किलकिलारी भरता रहता था, शोरगुल करते रहते थे, अब वो शांत पड़ा हुआ था। इसका मतलब जो बच्चे थे अब अपने घरों में हैं, क्योंकि गर्मी काफ़ी पड़ रहा था। अब मैं भी अपने पलंग पर लेटी हुई एक टीवी सीरियल को देख रही थी टीवी पर। और कुछ ही देर के बाद में सीरियल देखते देखते मुझे झपकी सा आ गया था। अब फिर लगा कि जैसे मेरे बालों को कोई छू रहा है। जैसे ही मुझे अनुभव हुआ कि कोई मुझे टच कर रहा है, मेरे बालों को सुलझाने की कोशिश कर रहा है, टच कर रहा है, तो मेरी आंख खुल गई। वो भी दोपहर की बात है, रात होती तो अलग चीज है। और जैसे ही मैंने देखा कि आखिर ये मेरे बालों को किसने छुआ,
मेरे पलंग पर कौन आया था? दरवाज़ा बंद था, खिड़की बंद थी, तो कैसे कोई बाहर से आ सकता है? और उस घर में तो मैं अकेली थी। सही मायने में दोपहर के टाइम में मेरा शरीर कांप गया था डर से। पूरा शरीर का रोम रोम डर से खड़ा हो गया था। मैं हर तरफ पलंग के देखने लगी कि कौन था जो मेरे बालों को छुआ था। अब फिर मुझे लगने लगा, अरे नीलम तू पागल है। हो सकता है कि तू झपकी लिया हो और ख्वाब देख लिया हो, ऐसा तेरे को महसूस हुआ हो। मैं अपने आप को ही संभालने में लगी थी कि जो मेरे साथ में हुआ है वो रियल नहीं हुआ होगा। वो ज़रूर मैं जब सोई थी, झपकी लगी थी, मैं सपने में देखी होंगी, यही मुझे महसूस होने लगा था। मैं अपने आप को सही कर रही थी कि है घर तो बंद है, खिड़की बंद है, भला बाहर से कोई कैसे आ सकता है। लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। डर तो मुझे कुछ देर तक लगा रहा, फिर मैं किचन में गई, वहाँ पर जा कर के अपने लिए चाय बिठाया। और चाय बिठा करके मैं बाथरूम के अंदर गई। और जब बाहर निकली बाथरूम से, जहाँ किचन पर मैंने चूल्हे पर चाय बिठा रखा था, अब वो गैस जल रहा था। और जब मैं पहुंची तो देखा कि गैस बंद है। पूरा जो चूल्हे का स्विच होता है उसको किसी ने ऑफ कर दिया था। तो ये कैसे हो गया? ये तो अपने आप होने से रहा। मुझे अब समझ में नहीं आ रहा था कि भारी दोपहरी में ये मेरे साथ में क्या हो रहा है। पहले किसी ने मेरे बालों को छुआ, अब फिर मैं चूल्हे पर चाय बिठा करके बाथरूम में गई तो आके देखती हूँ कि वो नॉब भी बंद है चूल्हा का। अब मैं तो चालू करके आई थी फुल स्पीड पर, वो आँच निकल रही थी, चूल्हा जल रहा था। तो ऐसे कैसे हो सकता? डर तो मुझे बहुत लगने लगा था। मैं भाग करके किचन से अपने बेडरूम में पहुंची, अपने पति को फोन लगाया। अब पूरा किस्सा अपने पति को बता दिया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ में अभी अभी हुआ है। मेरा पति भूत प्रेत को मानते नहीं थे, पढ़े लिखे वो भी थे, पढ़े लिखे तो मैं भी थी, मैं भी नहीं मानती थी। लेकिन जो हादसा मेरे साथ में हुआ था वो मैं कैसे भूल सकती हूँ? और एक नहीं दो दो। मेरे पति समझाने लगे कि देखो तुम्हारा तबीयत खराब चल रहा था ना, तो कई बार ऐसा हो जाता है, महसूस होने लगता है कि जिसे मुझे किसी ने टच किया हो। और मैं बोली कि चलो मान लिया कि मुझे किसी ने टच किया था, मैं देखी नहीं कौन है, हो सकता है मैं सपने में थी। लेकिन जो जलता हुआ चूल्हा जल रहा था जिस पर मैंने चाय बिठाई थी, अब बाथरूम से लौटने के बाद में वो चूल्हा ही बंद पड़ा था। तो वो कैसे हो गया? मेरे पति इस पर समझाने लगे थे कि शायद तुम भूल गई होगी, जब तुम बाथरूम जा रही होगी ना तो तूने कम करने के बजाय उसको बंद ही कर दिया होगा। अब वो अपने बात पर अडिग थे, अब मैं भी अपने बात पर अडिग थी। मैंने कहा कि मैं बंद नहीं किया, न कम किया था, वो तो तेज आंच पर जल रहा था। लेकिन वो विश्वास नहीं किए। तो कहने लगे कि तुम्हारे शरीर में कमजोरी आ गई ना बीमारी की वजह से, इसलिए सब ऐसा महसूस होगा। ये घबराने वाली बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। मुझे बहुत समझाए वो। अब मैं मान भी गई, मैं तो ऐसी ही थी। अब फिर वो फोन कट गया था। मैं पूरे घर में अकेली थी, दोपहर का टाइम। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ में जो ये हादसा हुआ है, जो कुछ मैंने महसूस किया है, ये मेरा दिमाग का उपज तो नहीं है, या फिर मैं ही वो जो गैस स्टोव है मैं ही बंद करके बाथरूम चली गई थी। अब मुझे अपने आप पर ही शक हो रहा था कि हो सकता है मैंने ही बंद किया हो। इसके बाद मैं अपने बेड पर चली गई, टीवी जो चल रहा था उसको मैंने बंद किया। और फिर मैं सोचा कि थोड़ी नींद ले लिया जाए, नींद से जागूंगी तो बिल्कुल फ्रेश मेरा शरीर हो जाएगा।
माइंड सही हो जाएगा। और वही मैंने किया। मैं बेड पर सो गई। मुझे नींद भी लग गई थी। जब मेरी आँख खुली ना, तो मुझे लगा कि मेरे पेट पर कुछ उथल पुथल सी हो रही थी, जैसे मेरे बेड पर कोई चढ़ कर के खड़ा हुआ हो, इधर से उधर जा रहा हो। अब मैंने आंखें खोला तो देखा कि अब शाम हो गई थी, अंधेरा हो गया था, और उस जगह पर बेड पर मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन दर्द मुझे काफ़ी लगने लगा। मुझे लगने लगा कि इस बार तो मैं गलत नहीं हो सकती। हालांकि मुझे कोई नज़र नहीं आया था बेड पर चलते हुए, खड़ा हुए हुए कोई मुझे नज़र नहीं आया, लेकिन मैं बिल्कुल एहसास किया था उस चीज़ को कि कोई मेरे बेड पर चढ़ा था और इधर से उधर गया था। और इसके बाद जैसे ही मेरी आँख खुली, वो गायब हो गया था। अब मैं फिर अपने पति को फ़ोन मिला दिया। अब मैं कहने लगी कि आपने जो ये घर खरीदा है, मुझे सही नहीं लग रहा है। मेरा पति भड़क गए थे मुझ पर। कहने लगे कि देखो नीलम, तुम्हें जो बता रही हो ना, ऐसा संभव नहीं है। ये विज्ञान का युग है। और देखो, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम तो इनको मानते भी नहीं हैं, भूत प्रेत अंधविश्वास को। तो तुम ये कैसे कह सकती हो? ये सब तुम्हारा मन का भ्रम है और तुम इसी भ्रम में जी रही हो। अपने दिमाग से ये सब फितूर निकाल दो। अब भूल जाओ कि तुम्हारे साथ में ऐसा कभी हुआ भी है। मैं जल्दी घर पहुंचने का कोशिश करूंगा। और फिर उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। अंधेरा हो गया था। मैं पूरा कमरे की लाइट जलाई, किचन की जलाई, और भी जो कमरे थे स्टोर का, सबका लाइट मैंने ऑन कर दिया। फिर मैं किचन की तरफ गई और फिर मैं अपने लिए चाय बिठा दिया था। अब मैं किचन से अब हटी नहीं थी। चूल्हे पर चाय बिठा करके अब मैं वहीं पर खड़ी थी। गैस जल रहा था, चाय अब उबलने पर आ रही थी। और तभी लगा कि जैसे मेरे बगल से कोई हाथ आया हो और चूल्हा को बंद कर दिया हो। जो चाय उबलने जा रही थी और अचानक वो उबाल नहीं आ पाया। अब मैं चौंक करके देखी तो चूल्हा फिर बंद। मैं नॉब देखी तो नॉब बंद पड़ा है। अब तो मैं इतना घबरा गई थी, मैं पलट करके देखी तो वहां पर कोई भी नहीं था। मेरी हालत खराब हो गई थी डर के मारे। मैं भाग करके सीधा अपने बेडरूम में आई। अब फिर मैं अपने पति को फ़ोन किया कि जहां पर हो आप जल्दी घर आओ। अब फिर मैं वो बात बताने लगी। मेरे पति अभी भी विश्वास नहीं कर रहे थे। वो कहने लगे कि बस मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, तुम डरो मत। ऐसा कहाँ होता है? तुम तो अच्छे भले एक कॉलोनी में हो और वहाँ पर ऐसी चीज़ तो बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए। तुम्हारे सब दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। शायद तुम बीमार पड़ी हो ना, और तभी से तुम्हारे दिमाग में कुछ अलग चीज़ आ गया है और वही सब चीज़ तुम्हें ये खेल खिला रहा है। तुम डरो मत, मैं आ रहा हूँ। मैं अपने बिस्तर पर और चादर ओढ़ के सो गई, मुंह ढक करके, और रोते जा रही थी कि अब समझ सकते हो इतना डर लग रहा था। और भी दिन दहाड़े सब काम हुआ था और अब तो अंधेरा हो चुका था। मैं डर से रो रही थी। मैं अपने भगवान को याद कर रही थी कि हे भगवान, ये मेरे घर में क्या हो रहा है? आप हमारी रक्षा कीजिए भगवान। हे प्रभु, आप रक्षा कीजिए। अब फिर मैं इंतज़ार करने लगी थी अपने पति को। पति वही 8 बजे के बाद ही आए थे। घंटी बजी तो मेरे शरीर में जान आई। दौड़कर भागती हुई मैं जाकर के दरवाज़ा खोला, देखा मेरे पति ही थे। मैं उनसे लिपट गई थी डर करके। मैं रोने लगी थी। वो मुझे चुप कराते हुए और कमरे के अंदर में ले आए। कहने लगे नीलम, रो मत, कुछ नहीं होता,
जो तुमने देखा है ना वो सब मन का वहम है। ऐसा नहीं होता पगली, तुम शांत रहो, मैं आ गया ना, मैं सब देख लूँगा। दरवाज़ा बंद था और वो अपना बैग से खाने पीने का सामान होटल से ही लेके आए थे। और फिर हम लोग खाना खाने के लिए बैठे थे, लेकिन मेरा जो मन था उसी डर से घबराया हुआ था। खाने में बिल्कुल रुचि नहीं थी, जबकि वो मेरी मनपसंद का चीज़ लेके आए थे खाने के लिए, लेकिन इंटरेस्ट था ही नहीं। और वो मुझसे बार बार कह रहे थे कि नीलम, खाना तो सही ढंग से खा लो, डरो मत ना, मैं हूं ना यहाँ पर। कल मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूँगा और तुम्हें चेकअप कराऊंगा, सब कुछ सही हो जाएगा, डरो मत। अब जैसे तैसे कुछ निवाले मैंने तो ज़रूर खाए थे, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और इसके बाद हम लोग बातचीत करने लगे थे, पलंग पर आकर के लेट गए थे। अब वो हमसे पूछने लगे थे कि आखिर क्या क्या हुआ था। हमें पूरा एक एक चीज़ शुरू से लेकर के अंत तक बता दिया था कि ऐसा ही मेरे साथ में हुआ था। और फिर हम लोग सो गए थे। अब जब मेरी नींद खुली ना, तो मुझे लगा कि मेरे पति मेरे बालों को सहला रहे हैं। अब मेरी आँख खुल गई। जब मैंने अपनी आँख खोली तो देखा तो मेरा पति तो दूसरी साइड में करवट लिए हुए हैं। तो आखिर ये मेरे बालों को कौन सहला रहा है? और जैसे ही हमने पलट करके देखा पलंग के सिरहाने, तो मेरा तो पूरा कलेजा कांप गया था। मैं देखा कि एक काली धुआं सा आकृति थी और उसमें एक हाथ निकला हुआ था और वो मेरे बालों को सहलाने की कोशिश कर रहा था, सहला भी रहा था। और जैसे ही मैं देखा वो आकृति जो धुएं की शक्ल में थी और वो दीवार में जाकर के गायब हो गया था। मैं चीख पड़ी थी उसी वक्त में। मेरी चीख सुनकर के मेरे पति हड़बड़ा करके उठ गए और कहने लगे, नीलम क्या हुआ, क्या हुआ नीलम? मैं रोने लगी थी डर के मारे। अब फिर मैंने बताया कि अभी अभी मेरे साथ में क्या हुआ है। मेरा पति अभी भी लग रहा था कि मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। वो कहने लगे कि नीलम, आराम से थोड़ा सोने की कोशिश करो, सुबह होने दो और फिर हम चलते हैं ना डॉक्टर के पास में, सब कुछ सही हो जाएगा। अब थोड़ा आराम से सो जाओ और ज़्यादा सोचो मत। वो मुझे सुलाने में लगे हुए थे और मेरी डर के मारे हालत ख़राब थी। मैं बार बार उसी दीवार की तरफ देख रही थी जो हमारे सिरहाने था। उसी में वो काला साया गायब हुआ था। अब मेरा पति तो मुझ पर विश्वास कर ही नहीं रहे थे, मुझे ऐसा ही लग रहा था। मुझे वो ज़बरदस्ती कह रहे थे कि नीलम सो, मैं जाग रहा हूँ, मैं देख लूँगा, संभाल लूँगा सब, तुम नींद में सो जाओ। और आखिरकार मैं अपनी आंख बंद कर लिया था। मैं जगी हुई थी, बस आंखें बंद की हुई थी। कुछ देर तक तो बिल्कुल शांत रहा और मेरे पति की खर्राटे की आवाज़ आने लगी। मुझे लग चुका था कि मेरे पति अब सो चुके हैं। आप मेरी डर के मारे हालत खराब थी कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, कहीं काला साया फिर तो नहीं आ जाएगा। और तभी मेरा हाथ अपने पति के साइड में मैंने किया कि अपने पति के ऊपर हाथ रखूं, थोड़ा डर कम हो। अब मुझे गिलगिली चीज़ महसूस हुई अपने हाथों में, और गिलगिली चीज़ जब महसूस हुआ, नरम चीज़, तो मेरी आंखें खुल गई डर के मारे। मैं क्या देखती हूँ कि मेरा पति तो दूसरी साइड में करवट लेकर सो रहे हैं जैसे पहले सो रहे थे, उनकी यही आदत थी। और मेरे बीच में वही काला साया सोया हुआ है और मेरा जो हाथ था उसके बदन पर लगा हुआ था और उसके बदन पर ना जाने कैसी गिली गिली सी चीज़ फैली हुई थी, चिपचिपा सा चीज़। मेरी तो जान ही निकल गई। मैंने देखा अब उसकी जो चेहरा था दिखाई दे रहा था, धुंधला धुंधला जरूर था, लेकिन
इतना तो मैं पहचान सकती थी कि वो क्या चीज़ है। वो देखने में करीब 25-30 साल का एक नौजवान जैसा दिख रहा था। चेहरा मोहरा बिल्कुल काले रंग का था, बड़ी बड़ी आंखें थी और आंखों में जैसे अंगार से निकल रहे थे। और जैसे ही मैं चिल्लाई, वो एकदम धुएं की तरह गायब हो चुका था। गायब तो हो गया, लेकिन मेरी जो डर था और मेरा जो पति थे, अब मेरी चिल्लाहट से उठ करके बैठ गए थे। अब वो गुस्से में बोलने लगे कि नीलम, मुझे कल ऑफिस भी जाना है, तो थोड़ा आराम तो करने देती, क्या हुआ तुम्हारे साथ में? अब मैं डर के मारे कांप रही थी। अब मैं बोल रही थी कि वो जो शख्स था ना, अब मेरे बिस्तर पर आपके बगल में लेटा हुआ था, क्या आपको पता नहीं चला? डर के मारे मेरा पूरा बदन कांप रहा था, मैं रोई जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि मेरा दिल का धड़कन काफ़ी बढ़ चुका है, अब बेहोश हो जाऊंगी, ऐसा डर मेरे शरीर में बैठा हुआ था। जब मेरी ये हालत देखी मेरे पति ना, तो उनको समझते देर नहीं लगी थी कि मेरे साथ में जो हुआ है वो वाकई में विश्वास करने लायक है। और तब वो कहने लगे कि नीलम, घबराओ मत, अब जैसे तैसे हम लोग रात काटते हैं इस घर में, और कल से सुबह मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूँगा और फिर मैं किसी तांत्रिक के पास ले चलूँगा, तुम डरो मत। और इसके बाद तो मैं सो ही नहीं पाई थी, ना मेरा पति सोए थे। सुबह तक हम लोग जागते रहे थे और अगले दिन सुबह में पति ने छुट्टी के लिए बोल दिया था ऑफिस में। मैं तो पहले ही से छुट्टी पर चल रही थी। इसके बाद हम तय वक्त पर एक डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने पूरा मेरा शरीर चेकअप किया और बोला कि बस बुखार की वजह से, जो सर्दी जुकाम बुखार हुआ था उसकी वजह से हो सकता है कि आप में थोड़ी कमजोरी हो, बाकी आप ठीक है। अब इसके बाद मेरा पति कहने लगे कि देख लिया ना, तुम बिल्कुल ठीक हो, अब डरने की कोई बात नहीं है। वो तांत्रिक के पास नहीं जाना चाहते थे। अब मैं चाह रही थी कि हमारे घर पर कोई तांत्रिक आकर देखे कि जो मेरे साथ में हुआ है वो क्या था। ये तो कभी भी हो सकता है, वो तो दिन में भी मेरे साथ में ऐसा किया था और रात में ना जाने क्या हो फिर इस रात को। मैं अपने जिद पर अड़ गई थी कि नहीं, मुझे किसी तांत्रिक के पास चलना है। और मेरी जिद पर आकर के मेरे पति झुके थे और तब हम लोग एक तांत्रिक के पास गए थे। तांत्रिक से मिल करके मैं एक एक बात बताई। तांत्रिक मेरी बात सुना था और कहने लगा कि आप घबराइए मत, सब कुछ सही हो जाएगा। मैं आपके घर पर आऊँगा शाम के टाइम में, आप लोग अभी जाइए। और फिर हमारा एड्रेस वगैरह, नंबर वगैरह, फ़ोन नंबर सब दिया। बोला मैं 7 बजे के बाद में आऊँगा और फिर मैं देखता हूँ कि आपके घर में कौन घुसा हुआ है। और इसके बाद हम लोग घर लौट गए थे। रास्ते भर मैं अपने पति से बात नहीं किया था, गुस्सा थी मैं। पति समझ गए थे कि मैं नाराज़ हूँ, मुझे मनाने की कोशिश कर रहे थे और आखिरकार मेरा तो दिल ही ऐसा था, मैं मान भी गई थी। अब घर पहुँचने के बाद में मुझे जो बाहर में अच्छा लग रहा था, घर में जैसे पहुँची पूरा घर उदासी जैसा मुझे महसूस होने लगा था। मेरा मन था ना, बस रोने का कर रहा था उस घर में पहुँचते ही। ना जाने उस घर का कंडीशन कैसा हो गया था, एकदम उदासी भरा घर लग रहा था। लेकिन मेरे पति को ये सब महसूस नहीं हो रहा था। वो तो जैसे पहले थे आज भी वैसे थे। वो हंस रहे थे, इधर से उधर घूम रहे थे, टीवी देख रहे थे और उनको कोई ऐसा कुछ नज़र भी नहीं आया था अभी तक। आखिरकार 7 बज चुका था और मैंने ही फ़ोन किया उस तांत्रिक को कि आप कहाँ रह गए। वो कहने लगा बस 10 मिनट में आपके घर के पास पहुंचता हूं, आप दरवाजे पर ही रुकना। और वही हुआ। 10 मिनट के बाद में तांत्रिक जी घर पर आ गए थे। वो दरवाजे पर ही पहले रुके रहे, जो मेन दरवाज़ा था जो रोड साइड में खुलता था वहीं पर रुके रहे थे। और वो कहने लगे कि अपने पति को भी आवाज़ दो, वो भी बाहर आ जाए।
इसके बाद मैं अपने पति को भी बुला के ले आई और हम दोनों बाहर रह गए थे। अब वो तांत्रिक महाराज दरवाजे पर खड़े होकर के अब कोई क्रिया करने लगे थे, मंत्र का कुछ अपना जो भी होता है वो अपना कर रहे थे। और इसके बाद वो कहने लगे हमारी तरफ मुड़ करके मेरे पति से कि ये बिटिया ठीक कह रही थी, इस घर में तो एक शैतान का वास है। वो ऐसा दिखता है ना बिटिया। हालांकि मैंने उसका शक्ल सूरत बिल्कुल नहीं बताई थी कि कैसा लगता था, मैंने इतना ही बताया था कि हमारे साथ में ऐसा ऐसा हुआ है। और वो तांत्रिक शक्ल सूरत बताने लगे थे। आप जैसे ही बताया मैं तो चौंक गई थी। बिल्कुल ऐसा ही शक्ल था उसका जैसे इस तांत्रिक ने बताए थे। मैं एकदम बोला हाँ बाबा ऐसा ही था वो जो मैंने देखी थी। कहने लगे कि टाइम तो लगेगा बेटी, लेकिन मैं इसको निकाल फेंकूंगा इस घर से। इसमें 2 दिन का टाइम लग सकता है। अब मैं आज तो पूजा कर रहा हूँ, लेकिन 2 दिन और करना पड़ेगा, तो आप लोग इसके लिए तैयार हो। मैंने बोल ही दिया कि बाबा हम तो तैयार ही हैं। मैंने तो बोल ही दिया कि बाबा मैं तो तैयार हूँ, आप अपना पूजा शुरू कीजिए। हम दोनों बाहर ही थे और बाबा अंदर चले गए थे। पूरा पौन घंटा लगा था उनको अंदर में, और तब वो निकल कर के आए। पसीने पसीने उनका चेहरा हुआ पड़ा था। और फिर वो कहने लगे कि मैं आऊँगा दोबारा भी। उम्मीद करता हूँ कि आज आप लोग आराम से सोओगे, वो शैतान आपको तकलीफ नहीं पहुँचाएगा। इसके बाद वाकई में उस रात को हम आराम से सोए थे और कोई ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ा था, ना महसूस हुआ था। 2 दिन और वो तांत्रिक आए, पूजा पाठ किए जैसे पहले किए थे। इसका बाद उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि मैं उस शैतान को भगा दिया हूँ। फिर हम लोग अब खुश थे, चलो जो भी था हमारे घर से निकल चुका है। पहले की तरह हमारा अब ऑफिस आना जाना शुरू हो गया था। मैं भी अपने काम पर जाने लगी थी। पहले मेरे पति आ जाते थे घर पर, या कभी कभी मैं भी जल्दी आ जाती थी। अब इस बात को पूरा 1 महीना बीत चुका था, और 1 महीना के अंदर में सब कुछ अब जब पूजा पाठ हो गया था तो बिल्कुल सही चल रहा था, शांत था। अब मुझे भी विश्वास था कि जो तांत्रिक बाबा ने किया है सही किया है। अब जो हमारे घर में शैतान था वो निकल चुका है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। मेरे पति आज लेट आने वाले थे घर के अंदर में, और मैं पहले आ चुकी थी। अब रात के करीब 8 बजे से ऊपर का टाइम हो रहा था। आज जाते ही मैं बाथरूम फ्रेश होकर के पहले मैं चाय बनाने पहुंच गई थी किचन में। उसी टाइम मेरे पति का फ़ोन आया था कि मैं रास्ते में हूँ, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा। मैं फ़ोन लिए हुए बात करते हुए वैसे ही चूल्हा जलाया था, और तभी मेरे सामने पीछे दीवार से एक हाथ निकला, और वो हाथ वैसे ही था जैसे मैंने देखा था अपने बेडरूम में। और वो गैस का जो नॉब है उसको बंद कर दिया। अब फिर जैसे ही मैंने देखा, मैं अपने पति से बातचीत कर रही थी और चिल्ला पड़ी थी। मैं इतनी डरी हुई थी कि मैं उस जगह पर रुकी तक नहीं किचन के अंदर में, और सीधा दौड़ती हुई बाहर, गेट के बाहर। अब मैं रोई जा रही थी, चिल्लाई जा रही थी। पति लाइन पर थे और वो कह रहे थे कि मैं बस जल्दी पहुंच रहा हूं, तुम बाहर ही रहो, तुम चिंता मत करो, मैं पहुंच रहा हूं, इसके बाद हम देखेंगे। और वही हुआ, आधा पौने घंटा तो जरूर लगा था जब तक मैं घर के बाहर थी। मेरे पति आए और इसके बाद मैं लिपट गई थी उनसे, रोने लगी थी कि देखो हमारे घर से वो शैतान गया नहीं है, और आज भी वो हमारे घर में है। एक एक बात जो अभी का था मैं बता दिया था। और इसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई थी कि हम उस घर में जाएं। मेरे पति कहने लगे चलो आज हम इसमें रुकते हैं और फिर कल के कल देखेंगे, तांत्रिक के पास चलेंगे या फिर कुछ दूसरा उपाय करेंगे। लेकिन मैंने मना कर दिया कि नहीं, इस घर में तो अब दोबारा नहीं।
आखिर मेरी जिद पर हम लोग अब एक होटल में जाकर रुके थे। अब मैं अपने पति से बिल्कुल मना कर दिया था कि इस घर को या तो किराए पर दे दो या फिर इसको बेच दो। इस घर में तो हम कभी नहीं जाएंगे। और वही हमने किया था। कुछ महीने हम किराए के मकान में रहे थे। अब हमारे घर के आगे अब जो तख्ती लग चुकी थी कि घर बिकाऊ है। अब कुछ ही दिनों के बाद वो घर बिक चुका था। लेकिन उस घटना को मैं कभी भूल नहीं सकती जो मेरे साथ में हुआ था। और मैं आज हम दूसरे घर में हैं और ये घर हंसता खेलता दिखता है। और उस घर में तो जाते ही जैसे लग रहा था कि रौनक खत्म हो गई है। उदासी से भर जाता था देखने में ही। और उसके बाद जो मेरे साथ में हुआ है, भगवान ना करे किसी के साथ में ऐसा हो। तो दोस्तों, ये थी नीलम जी की अपनी कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना को, अपनी कहानी को शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।